तो निवेदिता जी बताइए, आप अपने पिताजी के साथ क्या व्यवहार किया, ये बताइए। उनको टिकट दिया आसानी से, अपने आप की, कैसे वो कहानी कैसे अनफोल्ड हुई पिताजी की? पहले तो मैं जो मेरे इन लोग को लेकर के ऑब्जर्वेशन रही है, ये लोग हैं यूज एंड थ्रो वाले लोग। इस्तेमाल करो, फेंको, ठीक है। अब जब पिताजी जब भारतीय मजदूर संघ में रहे, फिर उसके बाद उनको विश्व हिंदू परिषद में बुलाया गया कि भाई आप आकर के विश्व हिंदू परिषद की कमान संभालो। तो विश्व हिंदू परिषद को का नाम पिताजी ने इतनी हाइट्स पे ले गए, कोई जानता भी नहीं था विश्व हिंदू परिषद क्या चीज़ है। फिर उन्होंने बजरंग दल की, ये किस साल की बात है? ये पिताजी ने 85 में, 85 के आसपास, 85-86 में। क्या भाजपा ट्रेड यूनियन विंग को सीरियसली लेती भी है कि कोई परवाह नहीं करती? भाजपा सीरियसली लेती किस चीज़ को है? कुछ भी नहीं। कंगना रनौत, स्मृति ईरानी, जग जाहिर है, ये तो आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। ये इनका तो हाथी यूनियंस इसलिए खत्म हो गई? आज तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैंने नहीं, सुना भी नहीं कर नहीं। अब तो है ही नहीं कोई यूनियन चलिए, जिसको खून पसीने से सींचा, वो कहाँ है? कुछ भी नहीं। अच्छा, हिंदू संगठनों का खात्मा करते हैं, किसी इस्लामी संगठन का खात्मा नहीं करेंगे, कभी ईसाई संगठन का नहीं, उनको बल्कि बढ़ोतरी की तरफ लेके जाते हैं, पर हर हिंदू संगठन को स्मैश करते हैं। ये अनोखी मानसिकता है। ये क्या? ये मानसिकता ये है कि इन्हीं पे प्रश्न चिन्ह है, ये हिंदू है या नहीं है। इनको ही पहले तो चेक करना चाहिए, ये कहाँ के हिंदू हैं भाई। पिताजी ने जब विश्व हिंदू परिषद की कमान संभाली, बजरंग दल और ये दुर्गा वाहिनी बनाई, तो उसी दौरान इंद्रेश जी ने मुस्लिम वाला बनाया। अब पिताजी को ये चीज़ इतनी परेशान करती थी ना, वो कहते थे कि ये इंद्रेश जी क्या मतलब, ये हिंदू हैं और ये तो इस्लाम की और ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये तो इस्लाम से भी ज़्यादा इनको पता है, मोहम्मद से ज़्यादा इनको जानकारी है। तो पिताजी इस बात से बहुत परेशान होते थे। उन्होंने फिर जो भी उस टाइम में रज्जू भैया, जो भी हायर अथॉरिटीज़ थी, उनको बात भी की कि संघ को क्या ज़रूरत पड़ी है एक अलग से मुस्लिम संगठन बनाने की। वो भी इंद्रेश जैसे अय्याश हाँ, को अध्यक्ष बना के। ये बिल्कुल। क्या? यही तो सोचने जैसा है ना, जो ये किसी दिन मुस्लिम महिलाओं ने मुंह खोल दिया तो? खोलना चाहिए। अगर मैं मुस्लिम महिला होती मैं तो ज़रूर खोलूँ जाके मुँह। नहीं, उन्होंने फायदे उठाए होंगे ना। हाँ, वो तो आप ऐसा कह सकते हो, ये सप्लाई एंड डिमांड, जैसे डिमांड वैसी सप्लाई। तो इंद्रेश जी के साथ पिताजी की एक बार मेरा ख्याल में स्टेज पे झड़प भी हो गई, क्योंकि वो तो बहुत ही हिंदुत्व के लेके वो कोई मिलावट बर्दाश्त नहीं करते थे। तो इंद्रेश जी जो है पिताजी से चिढ़ने लगे। उसका मैं बताती हूँ रीज़न। एक बार आए थे दिल्ली में, एक कोई कॉन्फ्रेंस थी टीचर्स की, तो उसमें मेरे को भी बुलाया गया था और मैंने जैसे ही इंद्रेश जी को जाके मैंने बोला कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो उन्होंने मेरे से दोबारा बात ही नहीं करी। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। इतनी खुंदक, तो पहली बात तो ये, तुम कहाँ कहाँ के सन्यासी हो? तुम इतनी खुंदकें पाल-पाल के और इसको कैसे डिस्ट्रॉय करें, यही दिमाग चलाते रहते हो तुम। तो पिताजी को इस बात से बहुत दिक्कत थी कि संघ में इंद्रेश जी की यूनिट बनाने का क्या औचित्य है, वो उनके समझ में नहीं आया। इस बात से बहुत खफा रहते थे, बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये भी है ना कि हजारों लाखों इन्होंने हिंदू लड़कियों की शादियां मुस्लिम परिवारों में की। इंद्रेश जी खुल के बखान करते हैं इस बात को हाँ। कि मैंने शंकराचार्य जी को ही बता रहे थे कि 10 लाख हिंदू लड़कियों की शादियां मैंने मुसलमान परिवारों में पाई हैं। अभी इंद्रेश कुमार नाम के उनके एक संघ के प्रचारक हैं जो मुस्लिम मंच चलाते हैं, एक एयरपोर्ट में हमसे मिल गए थे। उनसे हमारी बात हुई लाउंज में बैठे बैठे। उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम मंच के माध्यम से 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुसलमानों के घर में करा दिया। हम चौंके। हमने कहा 10,000। हमने सोचा कि शायद वृद्ध व्यक्ति हैं, स्लिप हो गई होगी जी। हमने कहा 10,000? बोले नहीं, 10 लाख। हमने कहा इतनी बड़ी संख्या में आपने ये क्यों कराया? बोले हमारी लड़कियां उनके घरों में जाकर के उनको बदल देंगी। बताइए कोई इतिहास हो कि किसी लड़की ने जाकर के ससुराल को बदल दिया?
उसको ससुराल के अनुसार ढलना पड़ता है। ससुराल को कभी कोई लड़की नहीं बदल पाई है आज तक, तो ये कह रहे हैं कि बदल देंगे। एक तरफ कहते हैं लव जिहाद, बाहर नाटक करते हैं लव जिहाद, ये नहीं होना चाहिए। पार्क में 2 लड़का लड़की बैठे होंगे तो जाके डंडा फटकारेंगे, और यहाँ 10 लाख लड़कियों का विवाह खुद ही मुस्लिम मंच से करवा चुके। तो ये सब जो दोहरा चरित्र चल रहा है, आखिर हिंदू जनता पता नहीं कब समझेगी। ये कैसा हिंदू राष्ट्र बन रहा है? ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा, ये इस्लामिक राष्ट्र ही बनाना चाह रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। और पिताजी ने जब उनको संघ के अंदर ये मिलावट नज़र आनी शुरू हुई, उनको धीरे 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 समझ आने लगा, तो पिताजी उस टाइम में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो पिताजी को बहुत ही वो लगा, तो उनको ऐसा लगता था कि ये देश इस्लामिक तरफ जा रहा है। तो उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा पत्र मनमोहन सिंह जी को लिखा कि ऐसा है, इस देश को आप इस्लामिक कंट्री घोषित कर दो, जान छोड़ो हमारी, हम उधर से आए हैं पाकिस्तान से, अब आगे कहाँ जाएंगे, तो इसको घोषित ही कर दो ना। तो वो मनमोहन सिंह जी को इतना खुंदक आई कि हमारे घर के नीचे सिक्योरिटी रहती थी, पीएससी रहती थी, पिताजी को पर्सनल सिक्योरिटी, वो सब अगले दिन विड्रॉ हो गई। तो हमने तो क्या क्या नहीं झेला, है ना, हमने तो क्या क्या नहीं देखा। पर ये राम मंदिर मूवमेंट के बाद है वीएचपी में जाना? नहीं नहीं नहीं, वीएचपी में तो ये 80s में ही चले गए थे ना, विश्व हिंदू परिषद। हाँ, तो जो राम मंदिर आंदोलन था उसमें क्या भूमिका थी ये पिताजी की? पिताजी ने इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू के माध्यम से बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन कराया, जिसमें देश भर के जितने भी संत शंकराचार्य जो कि सब बिखरे हुए थे, सबको एक प्लेटफॉर्म दिया कि सब एकजुट आकर, उमा भारती जी को लाने वाले पिताजी, मुझे तंबरा जी को कोई नहीं जानता था, लाने वाले पिताजी, आचार्य धर्मेंद्र को लाने वाले पिताजी, न जाने और कितने और संत जो थे, वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे तो पिताजी ने ही लाए ना। अच्छा, रामलीला मैदान में बहुत बड़े बड़े उन्होंने हिंदू सम्मेलन कराए, वहीं से फिर ये राम मंदिर का मुद्दा गरमाया ना। उसके पहले तो किसी को पता ही नहीं था। और फिर पिताजी ने मुझे बताया, जो कि वीडियो में भी है, वो स्वयं बता रहे हैं, जब वो मिलिट्री पुलिस में थे 1948 में, तो एक नैयर करके एक हुए थे आर्मी के, उनके ग्रुप ने जा करके वहाँ पे रामलला स्थापित किए। उस टीम में पिताजी भी थे, 1948 की बात है ये। तो राम से तो उनका, राम मंदिर से तो बहुत पुराना नाता है। 48 से यस, या 40s से? ओके। वो रामलला जो है, वो मैं भी देख करके आई थी, वो रामलला जो है वो नैयर उनके द्वारा एक टीम थी पूरी, जहाँ पर जा कर के उन्होंने, अब उनको वो मूर्ति मिली या स्थापित की तो वही बता पाएंगे। मैंने तो जो घटना बार बार सुनती थी, और ऐसे मंदिर में रोशनी हो गई और कीर्तन करने लगे लोग, और बोला भाई प्रगट कृपाला, तो वो जो राम से इंसिडेंट था जी, वो राम प्रगट होने का। यस, वो राम से कनेक्शन पिताजी का पहले से ही था। और यहाँ से सुना है सबसे बड़ी कंटिंजेंट वो दिल्ली से लेके गए थे अयोध्या, जी जी, जब 6 दिसंबर वाले घटना के दिन। पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया था, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, उनको कई लाख हस्ताक्षर करके दिए गए थे कि हम चाहते हैं राम मंदिर बने। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से पूरी ट्रेन भर भर के जाती थी। मेरे को याद है रितम्बरा जी भी पहली बार उस ट्रेन में पिताजी के साथ गई थी, पहली बार वो वहाँ से आई थी, तब ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, मतलब धीरे धीरे तो फिर वो उनका बहुत ही ओजस्वी भाषण उन्होंने बोलना शुरू किया। और मैं उनको जब बोलती थी कि वो कहते थे मैं तेरी बुआ हूँ, मुझे बुआ बोला कर, मेरे भाई हैं। तो पिताजी का कैसे इस्तेमाल किया और कैसे यूज एंड थ्रो क्या था? पिताजी का इस्तेमाल, मतलब पहले तो लेबर यूनियन में रहे, तो वहाँ क्या यूज एंड थ्रो रहा? कि ये भी कह सकते हैं कि लेबर यूनियन की कोई अहमियत ही नहीं होती भाजपा में। तो मजदूर संघ जब तक चला रहे थे, ठीक है, वो सही था, चला रहे थे, उनको खुशी मिलती थी कि चलो मैं कुछ अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद जब जेपी आंदोलन हुआ, तो मैंने बताया, तो पिताजी को बहुत हाइप मिली उस टाइम में, क्योंकि उन्होंने ही सारा वर्क, उनके कारण वो सफल हुआ था आंदोलन। फिर इमरजेंसी जेल में भी गए थे? जी,
भाग आए थे वहाँ से। फिर ये हुआ कि जब वापस से इमरजेंसी हटी और सरकार इनकी आई बीजेपी की, तो वापस से पिताजी को नौकरी लगी और फिर ये वीएचपी में गए। तो इनको था कि अब अपनी सरकार बनानी है। तो जब अपनी सरकार बनानी है तो एक ऐसा फेस चाहिए जिस फेस के कारण जो ईमानदार छवि, राष्ट्रभक्त ऐसा आदमी हमें जो है लोकसभा की टिकट, जिसको हम टिकट दें और वो जीतेगा। ये पिताजी पे उनको यकीन था क्योंकि बहुत पॉपुलर थे वो लोगों के बीच में। तो हमारे घर में तो संघ वाले खुद आकर के बोला कि प्रेम जी, हमने आपको पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ाने के लिए आपको हमने चुना है और आपको एचकेएल भगत के खिलाफ लड़ना है चुनाव। और क्योंकि मेरी माँ को राजनीति में रुचि नहीं थी, वो नहीं पसंद करती थी पॉलिटिक्स को, तो माँ ने बोला कि नहीं, आप ये मत करिए क्योंकि राजनीति बहुत गंदा खेल है। आप जो कर रहे हैं जो हिंदुओं के लिए, आप वीएचपी में रह के करिए, आपको ज़रूरत नहीं उधर जाने की। पिताजी ने बोला नहीं, मैं तो संघ का शिष्य, जो मुझे आज्ञा है मैं तो वो पूरी करूँगा। और एचकेएल भगत कहते थे कि इंदिरा गांधी जी हार सकती हैं, भगत जी नहीं हारेंगे। और हुआ भी वही। हम पिताजी ने केवल और केवल 500 रुपये अपनी जेब से लगाए, बाकी जो भी संघ ने लगाया और पार्टी ने लगाया, और वो काफ़ी भारी मतों से जीते। अच्छा। जी। और बहुत से अखबारों ने लिखा जाइंट किलर, क्योंकि एचकेएल भगत जी माफिया माने जाते थे, भू माफिया। और क्योंकि पिताजी का वर्किंग ऐसा था कि वो तुरंत तुरंत ऐसे भागते थे, उन्होंने एमपी बनते ही उनको ऐसा लगा कि मेरे को ये जो मिली है पावर, में देश का, गरीबों का, हिंदुओं का इतना भला कर दूं ना कि बस आहा। अब उन्होंने बहुत सी ऐसी काम किए, जैसा कि उन्होंने एक योजना बनाई, वो था सांसद आपके द्वार, एमपी एट योर डोर। तो वैन होती थी एक, वैन में टाइपराइटर रख के स्टेनो, 2-3 और स्टाफ के लोग, और पिताजी उस वैन में डोर टू डोर जाते थे। जैसे आज इस एरिया में, कल उस एरिया में, तो ये हफ्ते में 3 दिन वो चलाते थे इस एक तरह की योजना। रुक जाओ। तो पिताजी, उनके जो 2 एमपी के काल थे, जो टर्म्स, जो अच्छे से वो चुनाव जीते, जायंट किलर कहलाए, एचकेएल भगत को हराया, तो क्या उस दौरान कम से कम उनके अनुभव सुखद रहे एमपी बन के? उनके अनुभव सुखद तो नहीं कहेंगे, सुखद उस वे में था कि जनता में बहुत लोकप्रिय थे। उनका ये था कि जैसे आज तो आप किसी एमपी को आप कॉल करो और अगर वो आपका फ़ोन उठा ले, मेरा नाम बदल देना। वो ऐसे इकलौते मैंने देखे हैं भी, जो एक रिक्शा वाले का भी फ़ोन उठाते थे, वो खोमचे वाले का भी उठाते थे, वो सब्ज़ी बेचने वाले का भी फ़ोन तुरंत उठा के उसको जवाब देते थे। इस वजह से वो इतने लोकप्रिय थे ना, लोग उनको बहुत याद देते। तो ये एक सुखद अनुभव उनके लिए था। उसके अलावा कई भ्रष्ट जो पुलिस ऑफिसर्स थे, एक घटना मेरे को, मैं उसमें खुद चश्मदीद गवाह हूँ कि पिताजी के पास उनके ऑफिस में कुछ तवायत जो होती हैं वो आई थी बुर्का पहन के सीलमपुर से, और वो कहने लगी कि प्रेम जी, आपसे अलग से बात करना है। तो एक तो वाइफ तो नाच गाने वाली होती है, ये तो प्रोस्टिट्यूट्स होंगी, कोठे कोठे वाली, हाँ, मतलब कोटे वाली कह लो। देह व्यापार वाली। हाँ, देह व्यापार वाली। और वो सीलमपुर में रहती थी। कुछ मेरे घर में 12-13 के आसपास थी वो महिलाएं, तो बुर्के में थी। और क्योंकि वो पिताजी की वो उसमें थी, वोटर थी, उन्होंने बोला कि प्रेम जी, हमें आपसे एक बहुत सीरियस विषय पे बात चल रहा है। तो पिताजी ने बोला, भाई मेरी बेटी को मैं साथ में ले जाता हूँ, आप बताइए क्या बताना है। तो उन्होंने किसी पुलिस वाले का नाम लिया, एसएचओ थे, कि ये एसएचओ हमारी शादी नहीं होने देता, हम ये कार्य छोड़ के हम एक सही मार्ग पे जाना चाहते हैं। हमारे पास वो मर्द भी है जो हमसे अफटाना चाहते हैं हमको, और हमको शादी करने को तैयार हैं, लेकिन ये पुलिस वाले हमें शादी नहीं करने दे रहे। कैसे? कि क्योंकि ये हमारे साथ रोज़ आकर के हमें
इस्तेमाल करते हैं, हमारे साथ सही बात है। का रिश्ता बनाते हैं, तो ये हमें डराते हैं कि अगर तुमने ये काम छोड़ के तुमने अगर शादी करी तो हम तुम्हें होने नहीं देंगे। और उनको सिगरेटों से चलाते थे, वो निशान भी दिखाए। तो पिताजी ने बोला ऐसा कैसे, पुलिस वाले का नाम पता हो कौन है, कौन ऐसी हिम्मत कर रहा है? तो नाम तो अब मुझे नहीं पता, रिकॉर्ड में ढूंढने में तो मिल भी जाएगा। पिताजी के एक दो इंटरव्यूज़ में उन्होंने बोली भी है ये घटना। तो पिताजी ने बोला अब तुम तारीख नोट करो, तुम मेरे यहाँ आइए, तुम मेरी बेटियाँ हो सब। हमारे इस संस्कृति में हम अपनी बेटी ही मानते हैं, जो भी हमारी बेटी की उम्र की है। तो ये तारीख नोट करो, इस तारीख पे मैं स्वयं आकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ तुम्हारा कन्यादान करूँगा और देखता हूँ किस माई के लाल में हिम्मत है तुम्हारी शादी होनी शुरू की। और पिताजी गए, उन जितनी भी वो सेक्स वर्कर्स की, मुस्लिम थी हो, उनका विवाह कराया, उनका कन्यादान करा। और उसके बाद वो महिलाएं पिताजी के पास आती थी और उन्होंने पिताजी की फ़ोटो लगाई थी अपने घरों में कि हिंदुओं के शाकी इमाम पीर शर्बापरी। उस वे में उन्होंने जो लोगों के लिए में बहुत लोग और उदाहरण दीजिए। और बस ये भ्रष्ट जो, हाँ, और क्योंकि एचपीएल वगैरह भूमाफिया माने जा करती, तो कई करोड़ों की लैंड जो थी उन्होंने कब्जे में करके रखी थी, उसमें ये शराब का व्यापार ऐसे वैसे। तो वो पिताजी में भी वो मुक्त कराई और मुक्त करा के सरकार को दी। तो उनका कार्यशैली ही ऐसी थी। और ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सांसद आपके द्वार, अभी तक ऐसी किसी की एमडी ने वो शुरू नहीं किया इस तरह की योजना। कैसे करते थे आपके द्वार? वैन थी, वैन में सब होता था, स्टाफ होता था। उस टाइम तो इंटरनेट नहीं था और उसमें स्टेनोग्राफर एक लेटर हैगी वो सब रहता था, स्टाफ पूरा रहता था वैन पे। और बस वीकली जाते थे, आज यहाँ जाना है कल वहाँ जाना है, बस ऐसे विजिट करते। तो 2-3 घंटे एरिया में रह के वो ढोल ढोल पीट के बता देते भाई सांसद आया है, आ जाओ, जिस जिसको जो करना है। तो विधवाओं की पेंशन लेना उस टाइम में ऐसे था जैसे बहुत भारी प्रोजेक्ट। और कई बार को कई माताएं बुजुर्ग पिताजी को कहती थी कि बेटा एक पेंशन लगा दे, लेकिन तो कितना पैसा लेगा। और पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते कि अरे वाह माँ, तुम्हें इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, इसके पहले वाले तो पैसे लेते थे। फिर गैस का सिलेंडर बहुत बड़ा टॉपिक था, वो उन्होंने मैक्सिमम जो गरीब घर के लोग थे ना, महिलाओं को सबको बांट दिया, फ़ोन बांट दिया, मतलब कुछ वो रखते ही नहीं थे, इसलिए बहुत लोकप्रिय थे। उनको लगता था ये सबसे आसान एमपी है, इसके पास कभी भी चले जाओ बात करने, वो अवेलेबल है। वो उनका सबसे बड़ा यूएसपी था उस टाइम में, जबकि ना तो इंटरनेट था, ना फेसबुक था, ना इंस्टा था। अभी वैसे तो बहुत हिंदूवादी थे, दूसरी तरफ से जिस प्रकार आपने बताया मुस्लिम महिलाओं को अपनी बेटी बना के उनका कन्यादान कर रहे हैं, तो इस प्रकार के और भी रिश्ते थे उनके मुस्लिम समाज के साथ? एक उन्होंने एक मेरठ से एक महिला, उसका नाम था आयशा, वो भी कहीं उसके साथ भी बहुत अत्याचार हुआ था। और वो मेरठ की कोई बड़े व्यापारी की पत्नी की, उसके पति ने 2 या 3 शादी करी, अब बच्चों को रख लिया। तो कहीं से हिंदू महासभा में किसी के द्वारा वो पिताजी तक पहुंची। पिताजी ने बोला देखो आप बेटी जैसी हो, तो मैं आपको अपने परिवार में ही रख दूँगा, मेरी पत्नी और बेटी डायरेक्ट के, अब तुम वहाँ रहो। और जब तक तुम्हारा, तो क्योंकि वो हिंदू बनना चाहती थी, उसने बोला कि मेरे को इस्लाम का मैंने वो दे दिया, हाल ही मैंने उस परिवार में इतना वो दिया और मेरा पति ने मेरे को ऐसे दूध में मक्खी की तरह से निकाला है, तो मेरी आप भी मेरे पिता हो, आप ही माँ हो। तो उसका नाम भी रखा था आशा, आयशा से आशा। और इस तरह से हमारे महीने में कई महीने हमारे करते रही वो दीदी। और अपने फिर उनकी विवाह था एक आचार्य सुमन, उस टाइम में वो भी कन्वर्ट हुए थे, हिंदूज में आए थे घर वापसी में। वो दोनों का विवाह की योजना बनाई थी पिताजी ने कि इनका कन्यादान करेंगे। तो लेकिन हुआ क्या कि वो, क्योंकि स्त्री थी, उसका अपने बच्चों से मोह, उसने बोला कि मुझे एक बार जाना है अपने बच्चों को नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले देखने जाऊँ चाहती है। तो पिताजी ने मना भी किया कि देखो तुम मत जाओ, ये सगी नहीं है, ये लोग तुम्हारे तुम्हारे अब तुम दुश्मन हो उनकी,
क्योंकि तुमने बहुत चीज़ें आके एक कटाई है। नहीं मानी माँ की ममता, तो बस वो बेरी मेरठ वो दोबारा आएगी, तो वो वहाँ वो हो नहीं सका। तो इस तरह की आई नहीं मतलब उसको रख लिया कि मार दिया? आती है। उनका उनका कुछ भी पता नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं भई। वो मरी, उनको जलाया, वो दबाया, कुछ भी के सब, क्योंकि जो कार्यकर्ता जिनके थ्रू आई थी, उन्होंने सब में उसे तलाशा। वो उस घर में भी नहीं मिली जिस घर से आई थी, और ना कोई पुलिस स्टेशन में उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज थी, कहीं नहीं। वो बिल्कुल एकदम से बारिश हो। माय गॉड। तो उनकी कंस्टिट्यूंसी के जो मुस्लिम मोहल्ले थे उनके साथ क्या रिश्ता था? उनके साथ पिताजी के भी जब वो बन गए एमपी, तो फिर वो उनका ऐसा कुछ नहीं कि कोई वो खंदक खा रहे हैं कि भाई मुस्लिम आ गया तो इसका काम नहीं करना। वो सबके लिए इक्वली काम करते। वो कहते थे कि मुस्लिम भी अगर इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानता है, यहाँ की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, तो हमारे दुश्मन। लेकिन वो खाए यहाँ का, पिए यहाँ का, गुणगान पाकिस्तान के गाए, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। वोट मिलते थे क्या मुस्लिम मोहल्लों से? उनको मुस्लिम मोहल्लों से जो तीसरी बार हुआ तब तो नहीं मिला। तीसरी बार तो कुछ ऐसा वो चलाया इनके खिलाफ, लेकिन उसके पहले तो जो 2 बार जो जीते तो मिले थे कुछ एरिया से, क्योंकि लोग भगत जी से बहुत परेशान थे, और प्लस लोग एक चेंज चाहते थे। और दूसरा ये था कि पिताजी का व्यवहार ऐसा था ना, हाँ जो बहुत कट्टर होंगे उनको तो शायद नहीं दिया होगा इनको, बट जो लोग होते हैं कि चलो भाई, ऐसे तो एक वहाँ पे एमएलए थे मदीन अहमद, वो पिताजी को मिलने आए थे कि हमने जो है आपको, आपके जैसा व्यक्ति हमने देखा नहीं। हम वैसे मुस्लिम हैं, हम किसी के आगे सर झुकाते ही नहीं, बट आपकी कार्यशैली तो देख के हमारा भी जो है ना हृदय बहुत गर्व से भरता है कि आप हमारे यहाँ के एक नेता हैं। तो जो बहुत कट्टर और उजड़ किस्म के नहीं मुस्लिम नेता, उनके अलावा सामान्य मुसलमानों से उनका रिश्ता कोई द्वेष का, कोई लड़ाई का? बोली उन्होंने आज तक कभी, टू बी वेरी फ्रैंक, कभी कोई इफ्तार ना पार्टी करी, ना इफ्तार पार्टी हुई। अगर वो उस तरह से नहीं, अपीजमेंट नहीं। ना। और जो आते भी थे ना उनके पास वो सलमान, वो उनको ही नहीं कहते थे तुम्हारे पूर्वज नहीं किए, तुम भी यही तो हमारा एक पूर्ण हो। उनको उल्टा यही पता पर है, पूरा इंतखाब बता देते कि ना तो बाबर को कहाँ से लेके आया था, वो किसी ना मर्द तक गई, तुम हमारा ही कमज़ोर कौम हो, ऐसा बोलते थे। तो वो मानते थे। हाँ, फिर वो बताते थे हाँ हम तो पहले चौधरी थे, कोई कहता था पहले हम ये थे फिर वो थे, तो इस तरह से। बाकी ये नहीं कि कोई वो ईद इफ्तार ऐसा पर पर्सनल लेवल पे कोई द्वेष का रिश्ता नहीं किसी के साथ। तो अपने वोटर्स के साथ या कंस्टिट्यूंसी में प्लेजेंट रिश्ते उन्होंने बनाए रखे, डिग्निफाइड। चलिए, तो अभी ये फर्स्ट टर्म के तुरंत बाद सेकंड टर्म था कि बीच में ब्रेक था? नहीं, सेकेंड दौरान और वो भी अच्छे मार्जिन से जीते? वो उनकी वर्किंग पे मिला कितना मार्जिन था? 1,65,000। और कौन था उनके विरोध में? दीपचंद बंधु कांग्रेस के अध्यक्ष थे, दीपचंद बंधु से होता है वो तो अच्छे खासे बहुत जी। संपन्न परिवार से दीपचंद बंधु। आज तो उनको हराया था सकी। और उसके बाद बहुत का काम तो ये बहुत ही लगन से और बड़े जुनून से काम करते थे को। सुबह सुबह निकल जा, क्योंकि उनको लगता था कि मैं बस देश की गरीबी, लोगों का भला, पूरी दुनिया का भला कर दो, उतना ही था उनके हृदय में। ऐसे वो रहता था। परिवार की ही नहीं, परिवार को तो माँ को दे रखा था, एक ड्यूटी है, मेरे को तो बस जनता दिए छोड़ दे। और वैसे धर्मनिष्ठ थे, जैसे अम, अ, धर्म का अध्ययन करना, शास्त्रों का कौशल, आपका गोत्र है तो ब्राह्मण परिवार से, तो ब्राह्मणिकल ज्ञान परंपरा के प्रति क्या आस्था थी उनकी कि आरएसएस में तो है नहीं? नहीं, पिताजी तो बहुत ही इस मामले है, हमारे तो पूरा परिवार जो है जनेऊ धारण संस्कार ही होता है। आखिरी समय तक उन्होंने जनेऊ धारण करके रखा, उसका जो भी अब पालन किया। देन
सुहा व्यसन, सुहा की पूजा, हवन हमारे घर में रेगुलर होता था। आर्य समाजी थे क्या? नहीं थे ना? आइस पानी वाला फिर ठीक है। जो हिंदुत्व वाला ओके, सनातन धर्म वाला रहा। वो हवन रेगुलर होता था। हनुमान जी के बहुत पक्के भक्त थे। हनुमान चालीसा, रामचरितमानस सुनता था, ये रेगुलर से था। ये तो रोज का नियम था। देन हम सबके लिए, बच्चों के लिए शाम की संध्या आने वाला है कि शाम को जो 6 और 7 का टाइम होता था, तो हमें सबको, मैं वाले बच्चे, बीवी भी जब की बहती थी, तो कि संध्या में पैकनास और उसमें हनुमान चालीसा वो हो ना हो घर में। तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो हमको करना है, ओके। क्योंकि आते ही कुछ तो थे। हाँ भाई, संध्या की आरती करी। हाँ, ओके। वो नियम आज भी है। आज भी जब शाम होती है, देखो मैं करती। अच्छा, अभी आते हैं, 2 टर्म तो ठीक चले गए। अब तीसरे टर्म में आपने बताया कि उनके साथ बहुत द्वेष भरी राजनीति खेली गई, और उससे जुड़ जाती है एक और बात, वो ये कि हालांकि संघ परिवार आरएसएस किसी ज़माने में ब्राह्मण बनिया पार्टी मानी जाती थी, उनका संगठन, क्योंकि महाराष्ट्र से जितने लोग संघ से जुड़े थे अधिकतर ब्राह्मण ही थे। उत्तर भारत में इतने ब्राह्मण नहीं आए, यहाँ बनिया क्लास उनके साथ जुड़ी। तो ये जो संघ परिवार की एंटी ब्राह्मणिकल सोच, ये कहाँ से निकल के आई है, और क्या इसका खामियाजा पिताजी को भुगतना पड़ा ब्राह्मण होने का? जो पिताजी, देखिए मैं तो, जो मेरे घर में माहौल था उसी के जरिए मैं इन लोगों को जानती हूँ, क्योंकि मैंने ये तो बचपन में ही रिजेक्ट कर दिया था, मैं इधर नहीं जाऊंगी। बट जो पिताजी और माताजी जो बात करते थे कि संघ का एक तो इस्लामीकरण इंद्रेश जी कर चुकी हैं, और संघ जो है बनियों की पार्टी बन चुकी, ऐसा पिताजी कहे कि बनियों की पार्टी ऐसे कि जो भी बनिया है, क्योंकि वो उनके पास पैसे से समृद्ध होते हैं, तो उन्हीं के हाथों में मुख्य 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 वो रहती है चीज़ें, ऐसा पिताजी द्वारा मैं सुनती थी। तो अब ब्राह्मण होने के कारण उनको ऐसा प्रताड़ित किया, यानी, बट हाँ, ये मुद्दा तीसरे चुनाव में बहुत ज़्यादा इस नैरेटिव को चलाया गया, कि जबकि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने सिखिज़्म में जाके जो अमृत छका, उसका कारण ये था कि उनको लगता था कि देश के अगर टुकड़े होंगे तो केवल सिख जो है, खालसा जो है, वो हिंदुओं की रक्षा कर सकेगा, क्योंकि हिंदुओं के पास तो है ही कुछ नहीं। वो तो मतलब पिताजी असल में गुरु गोविंद सिंह जी को फॉलो करते थे। वो कहते थे जो दशम ग्रंथ है वही असली ग्रंथ है, उनका ऐसा मान, क्योंकि वो चंडी और वो हवन, चंडी दीवार जो श्री चंद जी जो उनके बेटे हुए हैं, तो वो हवन पे ही उनका वो बेस्ड है, और जो दशम ग्रंथ को फॉलो करते हैं उनके वहाँ रेगुलर हवन होता है। तो पिताजी उस वाले को मानते थे कि ये असली खालसा है, वो उधर वालों को इतना नहीं वो करे। तो सिखों ने अपना लिया उन्हें ढंग से? सिखों ने तो नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, ना तो सिखों ने ढंग से अपनाया, ना इधर वालों ने वो करा, एक्नॉलेज किया। क्योंकि तो कट्टर हिंदू भी थे ना, तो सिख कैसे अपनाए होंगे? वो ये मैसेज देना चाहते थे कि हम एक ही हैं, क्योंकि मेरी दादी भी जो है, तारी भी सिख फैमिली को बिलोंग करती थी। तो उनका सिर्फ ये था कि पहले जो सिख बनते थे, ये मैसेज देना चाहा वो एक ही परिवार से, एक लड़का केशधारी, केशधारी, दूसरा सहजधार। उसी परंपरा को इन्होंने स्टार्ट करना चाहा, ये सोच के कि एक जो बच्चा जो कृपान रखेगा वो दूसरे भाई की रक्षा रखेंगे, उनका ये था। और दूसरा, उनको लगता था कि जो इन्होंने अपने ही लोगों को जो छुरा खुपते हुए देख लिया, कि अपने ही लोग सपोर्ट लिया, तो उन्होंने एकदम माथा भी खोल लिया था कि मैं किन के लिए ये सब कर रहा हूँ, मैं किन के लिए मैंने ये सब किया। उस नाते से भी उनको निराशा थी, तो उन्होंने ठीक है, जो अपना दूसरा केसधारी है, चलो अब इन पे थोड़ा प्रयास करते हैं, शायद यही बचा ले हिंदुत्व रखो, है ना। तो उस वे में उनका एक प्रयास था, और वो सफल असफल
रहा वो तो पिताजी ज़्यादा बेहतर बता पाते। लेकिन उन्होंने आखिरी समय तक वो कहते थे कि जैसे जब जब मुगलों के टाइम में वो ब्राह्मणों की चोटी काटते थे तो उन्होंने बाल रखी, जिन्हें वो काटते थे तो उन्होंने बोला कृपान रख लेते हैं, अक्स को काटो। तो मौली काटते थे तो कड़े रखे, इस तरह की पिताजी को बताते थे। तो अब इसको काट के दिखाओ। तो आखिरी समय तक उन्होंने जो अपनी बिल भी लिखी थी उसमें उन्होंने लिखा था कि जब मैं शरीर छोड़ के जाऊँ तो पूरा दिन रामचरितमानस का पाठ हो मेरे जाने के बाद क्रिया वाले दिन, और फिर जो भोग है वो रकाबगंज गुरुद्वारे में, क्योंकि वो हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है। इस तरह से। अच्छा, आपको ये मालूम होगा कि मोदी जी ने आने के बाद अपने फर्स्ट टर्म में ही एसजीपीसी एक्ट में बदलाव लाके सहजधारी सिखों को अलग कर दिया, यानी उनको वोटिंग राइट्स खत्म कर दिए कि आप सिख हो ही नहीं। आप जानते हैं इससे 70-80 लाख वोटर कट गए, क्योंकि आपने जो कनेक्टिंग लिंक हैं, सहजधारी सिख तो एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहे हैं सिक्खी पे, और नहीं तो कट्टर होते जा रहे हैं वो, और पूरी तरह से पाकिस्तान की तर्ज पर चल पड़े हैं, मुल्लाओं की तर्ज पर चल पड़े हैं। तो सहजधारी सिखों का जब तक एसजीपीसी पे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था तो कंट्रोल में रखे थे। मोदी जी ने कानून पास करके एसजीपीसी एक्ट अमेंड करके सहजधारियों को निकाल डाला। ये तो एक लाइक ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अपने ही एक परिवार को अलग कर दिया जाए एक तरह से। अपना ना भी मानो, अगर मान लो सिखों को अपना ना भी मानो, हालांकि एक कोशिश तो बड़ी करते हैं उनकी चापलूसी करने की, कभी भगवा पगड़ी पहन लेते हैं, कभी क्या क्या करते हैं, लेकिन सिख इतने मुरीद नहीं बने इनके, ना मुसलमान बने, ना सिख बने, ना ईसाई बने, हिंदू ही मूर्ख मुरीद बने। तो मेरे देखे अभी तो एक सिख संगत संघवाई विंग था, अभी पीछे उनका जो नहीं चलाते थे उनका अभी पीछे देहांत भी हुआ है। मेरा कहना है सिख संगत पहले जो चलता था आरएसएस का बिल, वो खत्म हो चुका, खत्म हुआ नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। तो शायद यही कारण होगा कि सिख जो है इनसे खपा रहते हैं, ये खपा ही रहेंगे ना। नहीं, और भी कारण है, खैर वो बाद में कभी बात करेंगे। अभी आप वो बताइए मुझे, जो पोप से जुड़ी बातें हैं और उसके लिए क्या क्या झेलना पड़ा। उसके लिए तो बहुत कुछ झेलना पड़ा। ये इसके लिए झेलना पड़ा कि जो झबुआ एक कांड हुआ था, एक नन्स के ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे, नन्स ने एलिगेशन लगाए थे किसी हिंदू संगठन पे कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, क्या छुपी इस तरह का हुआ था। तो उसके लिए पिताजी ने बोला था भाई ये जो है ये फंसाया जाता है इन कर्गों को, ये इन्होंने नहीं किया गलत था, पर ये तो उन्होंने अपनी तहकीकात की होगी। जो नन्स थी उनका शायद वो और किसी रिलेशन में थी, क्या थी अगेन वो एक कानूनी वो है। बट उसके कारण क्या हुआ कि वो पिताजी ने विश्व हिंदू परिषद के लेटर हेड पे वो प्रेस रिलीज करके और उसको कंडेम किया, और पोप के यहाँ आने को बिल्कुल ही गलत बोला कि इसको यहाँ आने का कोई राइट नहीं है। पहले पोप जो कहे गोवा में आकर मैंने माफ़ी मांगे इंक्विजिशन के लिए। फिर उसके बाद वो एंट्री दी है। तो इस तरह से शुरू हो गई झड़प। तो फिर जब उसको उसके साथ जहाँ पे कार्यक्रम में दिखाए अनशन किया, उसमें जो है जय भगवान गोए भैया भी उसमें इन्वॉल्व थी। तो पिताजी के अगेंस्ट यूएसए की पार्लियामेंट में 30 सांसदों ने बाकायदा वो निकाला कि ये व्यक्ति को जो ये इंडिया का एमपी है उसको गिरफ्तार करो, वो हमारे नन्स को और हमारे पोप को इस तरह की बातें कर रहे हो, उसको फांसी पे चढ़ा। तो फिर मैंने जैसा बताया कि फिर उसके बाद संघ में और बीजेपी में उनको काफ़ी ये झेलना पड़ा कि तुमको कहा किसने है पोप के खिलाफ जाने को। तो उन्होंने बोला कि पोप के खिलाफ क्यों नहीं, कितना कन्वर्जन हमारे देश में हो रहा है, वो सारा उधर से ही वेटिकन से ही चलता है, ज़ुरिक से उधर
तो क्यों नहीं, उसका विरोध हम नहीं करेंगे। हमारे जो आदिवासी लोग हैं या जो हमारे गरीब हैं उनको कन्वर्ट करते जा रहे हैं पैसे के लोग से, तो आवाज़ तो उठानी चाहिए ना। तो इस बात के लिए तक तो बहुत ही डांटा गया और उस कारण से वो कई महीने तक तो डिप्रेशन में भी रहे। मैंने कि का ट्रिप उनको मैंने दवाई भी दिलाई डॉक्टर से। तो वो इसके बाद ना हमें दिल बहुत टूट गया था कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, किस डांटने वालों में प्रमुख वाजपेयी जी थे और वाजपेयी जी, गिरिराज किशोर और रजू भैया। आर्य संघ के। बाकायदा उनका जो झंडे वाला अन्य संघ का ऑफिस है वहाँ बुला थी उनको, बाकायदा उनको डांट बनाई थी। बहुत टाइम तक पिताजी ने ये बात उनका बहुत बेर को लगाई क्योंकि वो शॉक्ड थे कि ये मतलब मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया ही है, मैं तो अपना सही काम कर रहा हूँ। और आप खुद भी कहते हो कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र धर्मांतरण के माध्यम से होगा। यही तो वो फिर हो और दिल को ये बात लगी कि मेरे साथ किस तरह का रवैया और इस तरह का सलूक क्यों किया गया था। तो फिर किसको पिताजी को ये ओवरकम करने के लिए बहुत समय लगा और उसके बाद एक जहाँ से वो धीरे 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 से कट होने शुरू हुए लोगों से, लेकिन उनको लगता था कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है इस अपने लोगों के लिए कुछ करना, क्योंकि जब अपने ही आपस में ही मिले हुए हैं तो कहाँ पे जाते हम वो। आपस में नहीं मिले हुए, अपने ही दुश्मनों से मिले हुए हैं। हाँ, दुश्मनों से मिले हुए हैं। और एक चीज़ और उनको पता चली थी कि बीएचपी को जो भी फंडिंग है वो सब यूएसए से आती है और यूएसए से आती है यानी कि वेटिकन यानी कि जुरे, तो ये सब इंटरकनेक्ट है। ये भी कारण है। यूएसए से वेटिकन थोड़े कनेक्टेड है, पर यूएस की फंडिंग एजेंसी से आती है। इनको विदेशी फंड बहुत आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कारण था जो इनको रोका गया कि भी तुम ऐसा करोगे तो फिर जहाँ से फंड आ रहा है फिर वो हमको फंड रुक जाएगा। तो यानी मुद्दे से ज़्यादा फंड ज़रूरी है। नहीं, पर ये भी कुछ लोगों का मानना है कि आरएसएस के बहुत कनेक्शंस हैं डीप स्टेट, अमेरिकन डीप स्टेट के साथ, तो उन्हीं का एजेंडा चलाते हैं। इसीलिए अ, हिंदू धर्म को अंदर से कैसे छुरे घोंपने हैं, टू ब्लीड इट टू डेथ फ्रॉम इंटरनल साबोटाज, ये करते दिखते हैं। तो एक आप ये भी बता रहे थे, जब पार्लियामेंट में थे तो शाहबुद्दीन के साथ कुछ, वो क्या मसला था और वो कैसे संघ ने निपटाया? पिताजी से पहली बार का जो था उनका चुनाव 91 में, उस टाइम में शहाबुद्दीन जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो उस टाइम में ये अपना महंत अवैधनाथ चिन्मया मिशन वाले थे और उमा भारती जी, ये सारे साधु संत एक ऐसे रो में बैठते थे, पिताजी पीछे वाली रो में बैठते। तो शहाबुद्दीन ये ने राम मंदिर के मुद्दे पे इनको प्रताड़ित करने के बहुत ऐसे गाली गलौज करी पार्लियामेंट में कि तो ये उठ के ये गेरुआ वाले यहाँ पर आ गए हैं संसद में अपना ये एजेंडा लेके राम मंदिर का, कुछ इस तरह राम को बैली दी और साधु संतों को बैली थी। तो पिताजी से ये पॉलिटिक वो उठ करके गए, उन्होंने शहाबुद्दीन नीति को यहाँ से पकड़ लिया। गिरेबान जसो गिरेबान कैसे यहाँ पकड़ा और वो अपना छुड़ा करके वो अध्यक्ष स्पीकर के पीछे से छुप गए। वो फिर भी पीछे पीछे वो को फॉलो करा, फिर वो वहाँ से निकलते हैं कैसे उधर वो पिताजी तो बॉले करते रहे। फिर तब तक उसको बाकी पिताजी गए थे सहायक घुमोड़े में पकड़ा कि प्रेम जी शांत। तो जो वो थी सुषमा स्वराज, वो तो कहती थी परशुराम जी शांत। तो लेकिन हमें जो है उस दिन इतने फ़ोन आए जमुना पार गेम के बॉर्डर से कि आज हमारे जो है प्रेम जी ने हमारा वोट वसूल करा दिया, क्योंकि शहाबुद्दीन को माना जाता था कि बहुत सारे आतंकवादी संगठनों से वो जुड़े थे और बहुत सारे एंटी नेशनल चीज़ें वो करते थे। तो लोग बहुत खुश हुए इसके लिए। इसके लिए नहीं, संघ ने कोई उनकी तारीफ भी नहीं की, ना ही कुछ कंडेम किया, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। वो जो बोला उनके जो उनको फॉलो करते थे या जो जिनको पता था कि जो है अंदर से वही बाहर से है, वो कोई मुखौटा नहीं है, वो ऐसे ही है। तो उन लोगों ने बहुत तारीफ की, बट संघ से कोई ऐसा एप्रिसिएशन अब
जैसे पिताजी का स्वभाव था, इस तरह के लोग तो टॉलरेट ही नहीं करते भ्रष्टाचार या झूठ। वो तो सबसे पहले तो जाकर कैसे टिके रहे? टिके रहे। तो ये है कि क्या होता है कि देखो, पिताजी का कोई घर में कंट्रीब्यूशन ही नहीं पैसे से, है ना। वैसे ही बहुत अच्छे पिता थे, लेकिन अगर माँ भी यही करेगी तो फिर घर कैसे चलाएंगे? नहीं नहीं, ये करेगी नहीं, मैं कह रही हूँ किसी और स्कूल में भी तो जा सकती थी। वो बस होता है कि परिवार है, संघ परिवार, संघ परिवार के वो एडिक्शन हो जाती है। पिताजी का इन टॉप वीएचपी लीडर्स के साथ कैसा रिश्ता रहा? क्या इन्होंने भी मार्जिनलाइज करने की कोशिश की क्योंकि अच्छे ऑर्गेनाइजर थे? बिल्कुल। ये क्या है, ये सारी चीज़ें ना आपस में इंटरकनेक्टेड है, आरएसएस, वीएचपी और भाजपा। और पिताजी क्योंकि तीनों ही जगह एक्टिव रहे, तो ये सब एक इंटरकनेक्शन है अंदर। जैसा वीएचपी में पिताजी ने जो ये इनका जो कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय, उसको जब बनाया गया, तो हमें याद है कि बचपन हम छोटे-छोटे थे, तो वहाँ पे शाम को हम लोग कीर्तन करने बैठ जाते थे। वो सरकारी ज़मीन थी, तो वहाँ पर हम बैठ के कीर्तन करते थे। और मतलब ग्रुप में लेडीज़ वो सब कीर्तन कर रहे हैं, हम तो बच्चे थे। और ऐसे करके उन्होंने पहले थोड़ी-थोड़ी नींव रख के और उसको बना लिया, ठीक है? किसको बना लिया? कार्यालय को, संकट मोचन। ओके। वो मंदिर इतना वो नहीं था, छोटा-सा था, लेकिन उसकी बाउंड्री वगैरह बना के उसको प्रॉपर एक वो बना लिया। फिर कालका मंदिर जो था, वहाँ का जो महंत था, वो बहुत ही बड़े डॉन थे कोई। वो सारा पैसा अपने पास रखते थे। वो कोई भी जन कल्याण या उसमें नहीं लगाते थे। तो उससे वो लेकर के एक ट्रस्ट बनवा के पिताजी ने सारा पैसा वो ट्रस्ट में करवाया। तो वो पिताजी का बहुत भारी दुश्मन भी हो गया। ये तो हो गए जो वीएचपी में काम करते पर थे। वीएचपी जहाँ घुस जाए, संघी जहाँ घुस जाए, वो तो खत्म है। तो वो तो टर्माइट की तरह खा जाते हैं। तो इसीलिए तो फिर हमारे पिताजी को भी इन्होंने अंदर-अंदर खत्म किया ना। कैसे? खत्म ऐसे किया कि वीएचपी में इन्होंने अपना परचम लहरा दिया। बाबरी मस्जिद को गिराने के 15 नंबर के एक्यूज्ड थे, तो उन्होंने तो साबित कर दिया ना कि उन्होंने अगर राम के लिए संकल्प लिया, वो तो पूरा किया उन्होंने। उसके बाद जब बीजेपी में भी रहे, तो उन्होंने ये जो सांसद आपके द्वार योजना चलाई, जो आज तक किसी भी एमपी ने नहीं किया। एमपी तो बल्कि बनने के बाद मिलते ही नहीं है। पिताजी ऐसे थे, या उनको कोई ड्राइवर, कोई रिक्शा वाला कोई भी कॉल करे, वो तुरंत उठाते थे, कॉल बैक भी करते थे, ठीक है। इस कारण वो बहुत पॉपुलर थे। फिर उनका लिम्का गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई लाख डिओ लेटर्स अधिकारियों को दिए। ड्यू लेटर्स क्या होते हैं? लेटर, शिकायतों के लेटर, कि किसी की कोई भी शिकायत है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के है, चाहे किसी भी तरह से, तो उनका लिम्का बुक गिनेस वाले में नाम भी दर्ज हुआ। और इस नाते से ये तो हुई। और कई करोड़ों की संपत्ति जमुना पार में भू माफिया के पास थी, वो पिताजी ने वो भी छुड़वा के सरकार को दी। तो हमारे ऑफिस में रिवॉल्वर लेके उनको मारने भी आ गए थे लोग, ठीक है। अब ये है कि जब आप इतने पॉपुलर होते हो और आपको कोई खरीदने वाला है नहीं, आप बिकने वाले नहीं हाँ, हो, इसलिए मतलब आपको खरीदने के लिए चाहिए प्रेम, और उनका तो नाम ही प्रेम था। प्रेम से तो चाहे वो मतलब कुछ भी कर ले, लेकिन पैसा तो उनकी प्रायोरिटी कभी रही नहीं ना। वो कहते थे, पुत्र मेरे लिए 5 रुपए खाना गाय का मांस खाने के बराबर है। बहुत लोग प्रयास करते थे, बहुत लोग माँ के ज़रिए प्रयास करते थे घूस देने का, बहुत लोग हमारे थ्रू आना चाहते थे, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर करे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, 80 गज का मकान जहाँ मैं अब रहती हूँ। यही इतना ही बचा रहा उनका। वो भी रेफ्यूजी कॉलोनी थी ना? वही रहती हूँ मैं भी। तो वो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये मेरा घर है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं? नो, पिता ने कुछ नहीं बनाया। तो जब एमपी थे तब तो एमपी बंगलों में रहे होंगे। तब वो एमपी नहीं, तब भी वो दफ्तर था, हम कभी नहीं मारे, हम वहीं रहे हैं। ओह, और मेरी माँ स्कूल बस में ही जाती थी। एमपी होने के बाद भी वो बस में ही ट्रैवल करती थी। उन्होंने कभी कोई सरकारी सुविधा नहीं ली।
और तो जब कोई इस तरह का इंसान होता है ना कि जो अनप्रचेजेबल इनको लगता है, तो फिर उसको कैसे ख़त्म करो? क्योंकि उसकी पर्सनालिटी आपको हॉन्ट कर रही है ना कि अरे भला उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे? तो क्या करो फिर उसको? फिर उसको अंदरूनी तरीके से उसको ख़त्म करो। कैसे किया? पिताजी को 2 बार तो जैसे वो सांसद रहे, पहली बार तो अच्छी वोटों से जीते, दूसरी बार वो अपने कामों के कारण 1,65,000 वोटों से जीते। अब क्या हुआ कि उनके सबसे ज़्यादा एमएलए उन्हीं के उधर थे संसदीय क्षेत्र में, तो वो सीएम बन सकते थे, बट उस टाइम में जो मदन लाल खुराना जी ने कुछ अपनी लॉबिंग और कर के उनको बनने नहीं दिया। काफी जालिम थे मदन लाल खुराना। एक ही पॉलिटिशियन है जिसके घर से मैं रोते हुए निकली हूँ। बहुत जालिम थे। बहुत सारी दीदी, अब किस किस का नाम ले हम? बताइए। है ना? मैंने सोचा मेरा ही अनुभव है करवा। क्या था मदन लाल खुराना जी का व्यक्तित्व? उन्होंने पिताजी को बदनाम करने के लिए हम्म क्योंकि मेरी माँ और पिताजी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, दोनों बड़े ही अ, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। मैंने ऐसे पति पत्नी बहुत कम देखे हैं। तो जैसे कि एक महिला को, कोई संघ की महिला को पिताजी के पीछे छोड़ दिया कि तुम इनके पास जाओ। अब उनकी क्या आदत थी, वो कोई भी उनकी दुख भरी बात बताने आएगा वो सुनते थे, वो बड़े सेंसिटिव भी थे। तो उसके बाद वो महिला बाहर निकल के मेरी माँ को फ़ोन कर रही है कि तुम्हारा पति और मेरा रिश्ता है। मेरी माँ तो बहुत मम्मी की थी, हाँ मुझे पता है किसका रिश्ता है, तुम आगे बढ़ो, मुझे मत भड़काओ। तो बाद में पता चला, माँ भी पूरी सीबीआई इंस्पेक्टर थी, उन्होंने पता लगाया कि वो खुराना द्वारा भेजी गई थी वो औरत। बाप रे। ठीक है? तो विष कन्याएँ जो हम चाणक्य उसमें पढ़ते हैं, ये वही विष कन्याएँ ही होती हैं। अब तो कन्या के वो तो इनके पास तो बहुत है हनी हाँ, ड्रैपिंग। हनी ट्रैपिंग, इसको बोलते हैं हनी। हनी ट्रैपिंग, राइट, जी। राइट, राइट। तो अब नहीं बनने दिया पिताजी को सीएम। अगेन उनको कोई ऐसा था भी नहीं कि हाँ, मैं कोई लड़ भिड़ के या तिगड़म लड़ा के बनूँ, कि ठीक है, वो बड़े सहज भाव में जीवन जीते थे। फिर उनके बाद में पता चला जो उनके एमएलएज़ थे, उस टाइम में नॉर्थ ईस्ट एक ही था, बहुत बड़ा, बुराड़ी वहाँ तक, अलीपुर तक फैला हुआ था। मेरे ख्याल में 23 सबसे ज़्यादा एमएलए पिताजी के उसमें थे। उनमें से कई एमएलए की करप्शन की फाइलें पिताजी के पास आ गई। तो पिताजी ने बोला, ये मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरे होते मेरे एमएलए ऐसे करप्शन है, और मैं इसमें राजनीति में इस कीचड़ में और नहीं रह सकता। तो उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया। एमपी से। हाँ, सेकंड टाइम। हम्म और कितने साल हो चुके थे? 3 3 साल बाद रिजाइन कर दिया। ये सारा एक देख के ना करप्शन के काफ़ी। तो और उन्होंने उस टाइम में संगमा वो थे, अध्यक्ष थे, हम्म सीधा उनको लेटर दिया और उनको लिखा कि अगर तुम ट्रू क्रिश्चियन हो तो मेरा इसको एक्सेप्ट करोगे, है ना? ऐसा नहीं कि भाई लोग जैसे एक्सप्लॉइट करते हैं ना, वो नहीं। और इसके बाद वो चले गए हरिद्वार। हरिद्वार में एक आश्रम में मिला हुआ था उनको एक कमरा। बाद में क्या है, जब ये मैं डॉट्स जोड़ती हूँ तो इसमें वीएचपी वालों का भी हाथ था। पिताजी के एक करीबी जो था व्यक्ति, जो आज वीएचपी का शायद इंटरनेशनल वो है अध्यक्ष, आलोक कुमार जी। क्योंकि आलोक कुमार जी पिताजी के साथ गए हरिद्वार में, हमें भी नहीं पता पिताजी हरिद्वार गए हैं। केवल माँ को पिताजी ने बोला कि मैं 2-3 दिन में आऊँगा और मैं अब इस राजनीति में नहीं रह सकता, यहाँ पे बहुत गंद है, मैं ये गंद नहीं और देख सकता। ठीक है? अब माँ जो है, माँ ने बोला कि देखो वो ठीक है, आपकी मैं बात समझ रही हूँ, लेकिन सिस्टम से भाग के सिस्टम को ठीक नहीं किया जाता। हम्म आपको सिस्टम में रह के आप फाइट करो ना। जो आपको लग रहा है जो करप्ट हैं, आप उनके बारे में बात करो। हम्म लेकिन उस टाइम में ये आलोक जी ने, क्योंकि आलोक जी के दिमाग में था कि ये हटेगा व्यक्ति तो मैं बनूंगा एमपी, जो वो आज तक नहीं बन पाए। इधर उधर ही घूम रहे हैं, इधर उधर ही घूमते रहेंगे। वो उन्होंने क्योंकि पिताजी की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी ये थी कि वो जिसको प्यार करते थे ना, वो ब्लाइंड लव करते थे, ब्लाइंड फेथ।
वो सोचते नहीं थे फिर हम्म। कि आदमी वो पीठ में छुरी छुरा घोंप रहा है। वो नहीं। तो ये सबसे बड़ा छुरी घोंपने का काम ये आलोक जी ने किया। ये मैंने बाद में बहुत सारी जब चीज़ें एक्सपीरियंस करी, बहुत डॉट्स जोड़े, तो मुझे समझ आया। तो ऐसे करके पिताजी ने रिज़ाइन दे दिया और फिर आलोक जी ने सलाह दी कि ऐसा करो प्रेम जी, आप ऐसा करिए, आप ना अखंड हिंदुस्तान परिषद संस्था बनाइए, आप अखंड भारत का काम करिए, राजनीति आपके लिए नहीं है। तो भाई फिर तुम क्यों पागल हो रहे हो राजनीति के लिए? फिर तुम्हारा क्या इतना इंटरेस्ट? और क्योंकि पिताजी ने अपने बेटा खोया था और कोई उनको पिता बोलता था, पैर छूता, तो उनको लगता था हाँ ये ना मेरा प्रवीण इस रूप में मुझे मिल रहा है। वो उनको पता नहीं था कि ये कलयुग के हैं भाई लोग। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं। रिज़ाइन देके उन्होंने अखंड हिंदुस्तान परिषद संस्था की स्थापना करी कि जो पार्टीशन हुआ है देश का, वो पुनः विभाजन ना हो, उसके लिए मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं वो काम करूंगा। ठीक है, लेकिन अब वो ये भूल गए कि आपके पास अब पावर नहीं है, ना वो लोग हैं जो आगे पीछे घूमते थे। वही हुआ, सब धीरे 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 कटने लगे। ये तो कुर्सी को सलाम करती है ना दुनिया। हम्म। और खासकर संघी। हाँ, इनका तो, इन पे तो क्या थीसिस आप, मैं लिख ही चुकी हूँ, आप भी लिख चुकी हो। इनसे तो निकृष्ट मुझे नहीं लगता लोग धरती पे होते भी होंगे, कि जो अपने ही कहते हैं ना, वो अपने ही उनको खा लेता है। वो कौन सा जानवर होता है अपने ही बच्चों को खा लेता है? अपने बच्चों वो सेम, दे आर द सेम। अब पिताजी का ये हो गया आलम कि उनको ये आलोक जी ने ही सलाह दी कि आप हिंदुओं को जगाने के लिए ये आप राजनीति में नहीं कर पाओगी, आप एक अखबार निकालो, अभय भारत। और ठीक है जी, पिताजी ने अखंड हिंदुस्तान परिषद बनाया, अभय भारत के नाम से अखबार चलाना शुरू करा। और क्योंकि वो एक मेल मीरा थे, जैसे मीरा हो जाती है ना, वो हिंदुत्व के लिए मीरा ही थे। उन्होंने न जाने हमारी आर्मी, एयरफोर्स, जितनी भी तीनों फोर्सेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमएलए, मिनिस्टर, सबकी लिस्ट मंगा मंगा के सबको वो अभय भारत भेजते थे। लव जिहाद का मुद्दा सबसे पहले हमारी अखबार में निकला है। मेरे पास सारे, और ये खर्चा संघ परिवार देता था? नो नो, क्या अखबार कैसे निकालते? पिताजी अपनी पेंशन से चलाते थे। ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा ही करते थे। नहीं, शुरू में उन्होंने पेंशन से शुरू किया। पहले वो अपनी पेंशन से, पैसा तो मैंने बताया ना घर में कभी आया ही नहीं उनके द्वारा, अभी तक भी मेरी पेंशन नहीं आ रही। तो शुरू में उन्होंने ऐसे किया और एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपना ऑफिस दे दिया, तो इतना उनके लिए सफिशिएंट था। गाड़ी जो है वो लोन पे ली थी, एम्बेसडर। वो गाड़ी का लोन, एमडी रहते रहते लोन हर महीने चुक गया था। घर हम अपना था ही हमारा, 80 गज वाला। 80 गज वाला, वो आज भी है। तो अखबार वो चलाते रहे, बिल्कुल मीरा के जैसे ना, इसको भी भेज, उसको, उनको ऐसे लगा कि मैं, नहीं, पर कितने साल पेंशन पे चल सकती है अखबार? दीदी वही बताने वाले हूँ। फिर क्या हुआ, इनका मिलना हुआ सीताराम जिंदल जी से, नवीन जिंदल जी के ताया जी। अच्छा। वो सीताराम जिंदल जी के अपना कोई संतान नहीं है, वो शायद एक एडॉप्टेड डॉटर है उनकी। तो उनको पिताजी ने, कि वो देख के बहुत इम्प्रेस्ड हुए। वो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो और जो है मैं आपको फंडिंग करूँगा। तो ऐसे करके सीताराम जिंदल जी ने फंडिंग देनी शुरू करी। फिर कुछ जो सियालकोट से या जो पाकिस्तान में जो भी, और लाहौर से वगैरह, जहाँ से भी कई पिताजी के जो मित्रगण थे उस टाइम के, जो सीनियर लोग, उन लोगों को फिर जब पिताजी को कॉज समझ आया, तो फिर उन्होंने ऐसे करके मेंबरशिप शुरू करी, जैसे 1000 रुपये मेंबरशिप, 2000 लाइफ टाइम। फिर ऐसे करके उनका अखबार को फंडिंग मिलनी शुरू हो गई। ओके। और वो चल गया। ठीक है, तो अब जब ये चल गया, फिर अगेन कि बीच में क्या हुआ कि आचार्य धर्मेंद्र जो हैं, अब तो वो नहीं रहे दुनिया में, वो आते थे जब दिल्ली, तो आते थे हमारे पास पिताजी को मिलने, मेरे को भी बहुत प्यार करते थे। तो खैर पिताजी को कहने लगे कि प्रेम जी, ये संघ को अब नष्ट करने का समय आ गया है। आचार्य धर्मेंद्र ने ये शब्द इस्तेमाल की? मैं वहाँ मौजूद थी। अच्छा। और
मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूँ। आप ही एक नई पार्टी पॉलिटिकल बना करके आप एक पैरेलल उसके एक पार्टी खड़ी करो, क्योंकि बीजेपी भी भ्रष्ट हो चुकी है और संघ भी भ्रष्ट हो ये चुका है। किस वर्ष की बात है? एक तो मुझे ईयर की अंदाजा अंदाजा। दीदी ये होगा 91, 97, 98, 99, ओके। ये वाला युग 2000 से पहले पहले वाला। और एक ग्रेटर कैलाश में एक बहुत बड़ी कोठी थी, वहाँ आचार्य आचार्य धर्मेंद्र रुकते थे। मैं वहाँ पर पिताजी के साथ वहाँ गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको करना पड़ेगा, ये इनिशिएटिव लो, नहीं तो ये हिंदुओं को ये हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे, ना भाजपा कर रही है ना संघ। नुकसान तो बहुत कर रहे हैं। हाँ, तो आपको मैं ये बागडोर देता हूँ, आप मुझे मानते हो कि मैं संत हूँ, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। आप ये एक पैरेलल हिंदुओं के लिए एक पार्टी खड़ी करो। हम्म। अब अगेन वो पिताजी को जो संघ से जो इतना प्रेम, उन्होंने बोला कि लेकिन मैं ऐसा करके धोखा नहीं दे सकता संघ को, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सेम बात इन्होंने बोली, जिंदल साहब ने, सीताराम जिंदल जी ने भी कहा कि प्रेम जी, ये संघ हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करेगा, ना ही भाजपा करेगी। आप एक दूसरी संस्था बनाओ, एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करो, ये लोग ऐसे ही हैं। तो पिताजी ने उन्हें भी मना कर दिया। अब या तो लगता होगा उनको कि नहीं, मैं ये सब इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि राजनीति को ऑलरेडी वो देख चुके थे कितनी लो लेवल की चीज़ है। फिर सीताराम जिंदल जी ने, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, उन्होंने फिर वो केजरीवाल जी को फंडिंग देनी शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल। मैं उस इवेंट में गई थी जहाँ पर 1 करोड़ रुपया सीताराम जिंदल जी ने स्टेज पे ताज होटल में खड़ा होके कुमार विश्वास 11 लाख, मतलब 1 करोड़ उन्होंने आम आदमी को ऐसे ही बांटा है 10 मिनटों में। वहां से इनके संबंधों की शुरुआत हुई है। हम्म। उन्होंने कुमार विश्वास को, ये केजरीवाल को, और ये जो है सिसोदिया जी, और भी कुछ इनके 2-3 लोग थे, मैं तो उनको पहली बार ही देखा था। तो पिताजी कहने लगी कि ये सीताराम जिंदल जी इनको इतनी फंडिंग क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा पिताजी ऐसा तो नहीं कि ये जो आपको कह रहे थे कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाओ इनके जरिए। पिताजी कहते हैं मुझे नहीं पता पुत्र, बट ये खेल निराला है। तो निराला ही निकला। निराला ही निकला। पर आरएसएस शुरू में सपोर्ट कर रही थी केजरीवाल को। जो इनका रामलीला मैदान में हुआ तो श्री श्री रविशंकर के लोग, आरएसएस के लोग, बाबा रामदेव के लोग, हाँ सारा मजमा तो उन्होंने लगाया। जी जी इसको बिल्कुल बिल्कुल। कौन जानता था? ये लोग यही बोलते थे बी टीम है इनकी, आरएसएस। यही तो बोलते थे, बी टीम ही बोला जाता था। कई लोगों ने बड़े गर्व से कहा, अरे वो जो अन्ना का आंदोलन संघ के लोग बोलते थे, हम ही तो थे वहां, हम ही तो पानी पिला रहे थे। भैया तुम इतने कंफ्यूज्ड क्यों हो? तुमको क्या करना क्या है? क्यों तुम लोगों को बेवकूफ समझते हो? पर बने अब तो पहले कितने दशकों तक अब अभी भी बने हुए हैं हिंदू मूर्ख। जिस दिन बिक जाएगा पूरा देश, फिर उस दिन शायद जागे या ना जागे, गॉड नोस। वो नियति का खेल है, हम क्या कह जी। सकते जी।